आगे चलते बात करते हैं 9 नंबर राशि, ग्रोथ की राशि, ब्लेसिंग की राशि, लक की राशि, धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, आने वाले जुलाई का जो 2 हफ्ते है, आपको लगेगा कि आसपास के लोग आपसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ डिमांड कर दे रहे हैं। इसकी वजह से आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर अपने दिमाग में लेकर चलेंगे और उस वजह से कई सारी चीजें, कई सारे आपके बिहेवियर में चेंजेस भी आने लगेंगे। पर एक बात यहां पर समझ लेनी है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा किसी को वादा नहीं करना है। इवन वादा तो कम करना है, डिलीवर थोड़ा ज्यादा कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम एक हफ्ते में कर ही देते, करके दे ही देते, तो कहना है कि 9 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स रहे। तो थोड़ा सा वादा ज्यादा ना, मतलब प्रोमिसेस बहुत ज्यादा ना करके कम ही करके ज्यादा डिलीवर कर देंगे, तो ये टेक्निक आपके लिए आने वाले 2 हफ्तों में काफी काम आएगी, आपके घर में भी, आपके रिलेशनशिप्स में भी और आपके वर्क एरिया में भी। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही, दूसरों की वजह से, दूसरों की बातें सुन सुनकर आपको अपने जीवन में भी रस नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों या आप ऐसे लोगों को सुन रहे हो, आपके दोस्त, घर वाले हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम या तकलीफ की बातें ही ज्यादातर करते रहते हैं। दुनिया में क्या खराब चल रहा है, ट्रंप ने क्या खराब कर दिया, मोदी जी ने क्या खराब कर दिया, देयर इज नो गुड न्यूज, जिसको देख देख कर आपको भी लगने लग गया है यहाँ यार सब कुछ सैड सैड ही है। पर ऐसा है नहीं, दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है, बहुत खुशियों की खबर भी इस दुनिया में घूम रही है। आपको अपना नजरिया और नजर वहां उठा के रखनी है। अच्छी बात यह है कि ग्रहों के हिसाब से आने वाले ये 2 हफ्तों का समय आपके लिए बेहतर ही है, अच्छा ही है। बस यही है कि आसपास की नेगेटिविटी बहुत हो गई है, इसको आपको छोड़ देना है। समाज में आप पाएंगे कि आपकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो रही है। आप ना इवन इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपकी आमदनी बढ़ने की वजह से, आमदनी बढ़ने के इवन मौके भी आपको शानदार यहाँ पे मिलेंगे। जो लोग फ्रीलांसर हैं या फिर गिग वर्कर हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको आप देखेंगे इन्हीं 2 हफ्तों में आमदनी के अच्छे सोर्सेज भी मिले। पर उसमें अगर आपने ओवर प्रॉमिस किया था तो यही प्रॉब्लम फंसेगी आपकी। तो जब आपको ये सोर्सेज मिले तो आपको वादा सामने वाले को क्या करना है, इसमें बहुत ध्यान आप दीजिएगा। ये बात अपने इस लाइफ के सारे डिपार्टमेंट्स में आप लगा के देखिए। अगर आप घर से दूर रहते हैं तब भी इस आने वाले हफ्ते में आप घर के पास भी रहते हैं, घर के दूर भी रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा अकेला महसूस करने वाले हैं अपने आप को। यहाँ पर किसी की बातें सुनकर, किसी की परिवार की चिंता, परिवार के किसी व्यक्ति के फीलिंग्स की चिंता आपको सता सकती है कि यार दीदी को कैसा लग रहा होगा, या छोटे भाई को, या साथ क्या हो रहा है, यार गलत हो रहा है, मम्मी बेचारी क्या क्या सह रही हैं। इस तरह से अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए आप काफ़ी चिंतित होते हुए या व्यथित होते हुए भी नजर आ रहे हैं, पर शायद उसके लिए कुछ एक्टिवली एक्शन नहीं ले रहे हैं। चिंता करके हाय दैया ऐसा करके आप छोड़ भी दे रहे हैं। यही चीज़ आपको और ज़्यादा निराशा देगी। इस निराशा से आपको बचना चाहिए। काम की अगर हम बात करें तो आपकी मेहनत और लगन इस हफ्ते तरक्की दे सकती है, पर इसके लिए आपको अपने सीनियर्स की थोड़ी चापलूसी शायद करनी पड़ जाए, और ये दूसरों के सामने आपकी इमेज को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए संभल कर। जिन लोगों ने हाल में ही पढ़ाई पूरी की है उन्हें इस हफ्ते जॉब मिल सकती है, और जो स्टूडेंट विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश भी इस टाइम पीरियड में पूरी होती हुई नजर आती है। कुल मिला के धनु राशि वालों, ये एवरेज से बेहतर टाइम पीरियड आपके लिए है, जहां पर आपको धन कमाने के मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन परिवार के किसी व्यक्ति की मानसिक चिंता भी आपको सता रही है। नेगेटिविटी फैलाने वाले कई लोग आसपास आ चुके हैं जो आपकी आगे की विजन को ब्लॉक भी कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए किसी अच्छे प्रसिद्ध मंदिर में जाएं और समय बिताएं, या फिर किसी अच्छे छोटे से वेकेशन पे 2 दिन के जाएं, और वहां पर फिर घूमना नहीं है, एक जगह जाकर बस बैठिए और चुप रहिए, शांत रहिए। थोड़ा स्विमिंग पूल में नहाने का मौका मिले तो नहाइए इस तरह, या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो किसी यार दोस्त के साथ बैठकर ही 2-4 गप्पे लड़ाइए। आपको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, कुछ नहीं है। सत्संग सुनिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, आपका काम बनेगा और बाकी सब ठीक है। धनु राशि वालों, अगर ज्योतिष का कोई उपाय करना चाहते हैं तो पीली दाल का दान मंदिर में करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में गुड कर्मास क्रिएट करेगा। ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाले 2 हफ्तों का समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्म की राशि, स्टेटस, हैसियत की राशि मकर राशि को समझते हैं। मकर राशि वालों, जुलाई के शुरुआती 2 हफ्ते आप पाएंगे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए आपको ना थोड़े काम करने के बाद ही थकान महसूस हो रही है। आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करने के बाद बीमारी जैसा महसूस होने लग जाएगा। इवन आपका थोड़ा सा माइल्ड फीवर आए या किसी चीज की दवाइयां आप खाने लग जाओ इन 2 हफ्तों में तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हर दिक्कत का इलाज खुद घर पर नहीं ढूंढना है। कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऊपरी सतह पर शायद नॉर्मल लग सकती हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा कुछ भी लग रहा है तो एक्सपर्ट की एडवाइस ले लीजिएगा। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी बरतनी है इस टाइम पीरियड में। इस हफ्ते आपके एम्प्लॉय मैनेजर
बड़े झूठे प्रोमिसेस आपसे करेंगे और जो बात आपने पूछी, आप देखिएगा जो सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं उसका जवाब ना देकर बाकी चीजों में आपको डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि आपका जो ध्यान है वो भटक जाए। इस वजह से आपको ना बाद में तो रियलाइज हो ही जाएगा, आप एंग्री हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे उन लोगों के ऊपर और किसी को सुना भी सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, मैनेजर हैं बहुत बड़ी टीम के, तो ये चीजें आपके साथ होती हुई नजर आती हैं। इवन अगर आप जॉब पे जाते हैं और आपके ऊपर मैनेजर काम करते हैं और आपके नीचे कोई काम नहीं करता है, तब आप पाएंगे कि ये कार्य आप खुद कर रहे हैं। यस, आपसे जो पूछा जा रहा है आपने वो काम किया नहीं था, आपके अंदर वो कैपेसिटी या पोटेंशियल था नहीं, पर आपने झूठे प्रोमिसेस करके या झूठ बोल बोलकर अपने सीनियर मैनेजर्स को खूब टाइम वेस्ट किया आपने। तो अब उसका हर्जाना भरने का वक्त आ जाएगा, उसके लिए जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। अब आप नहीं बच सकते। तो अगर आप खुद पोजीशन पर हैं पावर की तो आपके नीचे ऐसा हो रहा है, अगर आप नीचे वाली पोजीशन में हैं तो आप खुद ऐसा कर रहे हैं अपने सीनियर्स और अपने मैनेजमेंट के साथ। दोनों ही चीजें बेहतर नहीं है, दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सच बोलना है, ट्रांसपेरेंट रहना है और काम की बातें करनी है जिससे सामने वाले का फायदा हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपसे पार्टनरशिप कर रहा है, कोलैब कर रहा है, सैलरी दे रहा है, आपको इन्वेस्ट कर रहा है, आप काम करके दीजिए। काम चोरी से दुनिया में कितना कमा लेगा कोई व्यक्ति? अब मैं आपको नहीं कह रहा, मैं इन जनरल सबको कह रहा हूं, क्योंकि बस ये समस्या, आप तो वैसे ही बहुत मेहनती हैं, बस ये 2 हफ्ते की समस्या है आपकी, तो अपने दिल पे नहीं लगानी है ये बात, बस ठीक ठीक रहना है। यहाँ पर आपको देखना ये भी पड़ रहा है, इस टाइम पीरियड में आपको पैसे की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको ऐसा है कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि मेरा वो काम अटका हुआ है, वो भी करना है, और अगर आ जाएगा तो एटलीस्ट मुझे सेफ्टी फील होगी। पर वो आया नहीं या वो अभी है नहीं, जिस वजह से ये उम्मीद भी आपको थोड़ा सा खाएगी। इवन पैसा आता भी है तो खर्च होने के रास्ते लेकर आता है। आप पाएंगे कोई बजट ट्रैवल, कोई स्मॉल ट्रिप, कोई छोटा सा इधर उधर आना जाना, आपकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप प्लान बना सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में आपके दोस्त कोई अच्छा प्लान बनाकर आपका मन खुद भी, मतलब सरप्राइज वगैरह देकर भी आपको खुश कर सकते हैं। ये प्लान कहीं घूमने का होगा, ट्रैवल का होगा, या रियूनियन का, या डिनर लंच पार्टी वगैरह का हो सकता है। खूब जाइएगा और खूब एंजॉय करिएगा। ये अच्छी खबर है आपके लिए। एक और अच्छी खबर है आपके लिए, इस टाइम पीरियड में आपके सीनियर्स, जब ये हफ्ता खत्म हो रहा होगा, यानी कि 10 से 14 जुलाई का समय आ गया होगा ना, अभी तक तो पहले तो आपसे गलतफहमियां हुई, आपको उन्होंने कुछ डांटा, लेकिन जब आप सुधर गए तो आपके इस काम की तारीफ भी करी। गलतफहमियां सुलझाकर रिश्ते और सुधरेंगे आपके सीनियर्स और मैनेजर्स के साथ, पर शुरुआत में नहीं होगा, ये एंड ऑफ द सेकेंड वीक आपको ये देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा खास नहीं नजर आते हैं, इसलिए उसके लिए अननेसेसरी हाथ पैर मारने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो अगला हाफ है इस मंथ का, उसमें आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, तो अप्लाई करना है या सर्च करना है तो उस टाइम पे करें। अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेंगी, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अभी टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं और विद्यार्थी हैं तो आपसे एक सीधी बात कहूंगा कि उन सब चीज़ों से दूर रहिए जो ध्यान भटका रही हैं आपका, जैसे ज़्यादा फ़ोन या ज़्यादा बेकार की गप्पे मारना। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बैठिए जो पढ़ाई में एक्चुअली में अच्छे हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वही आपकी मुश्किलों में मदद करा पाएंगी, जो एजुकेशन से रिलेटेड आपकी ज़रूरतें हैं। अदरवाइज बाकी सब ठीक नज़र आता है स्टूडेंट लाइफ का। बाकी आप अपना जुलाई का मंथली हॉरोस्कोप जरूर सुनिएगा, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। उपाय के तौर पे कोशिश करनी है कि शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को काली चीज़ें, जैसे काली चप्पल हो गया, या फिर उड़द की दाल हो गई, काले तिल के लड्डू हो गए, काला तिल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये आपको दान करना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए जुलाई के पहले 2 हफ्ते।